से अस्तित्व में कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार जो रही है, अक्सर उन्होंने पूंजीपतियों का सपोर्ट किया है और पूंजीपति धार्मिक आस्था के नाम पर या अपने स्वार्थ, अपने लाभ की पूर्ति हेतु आज एक बहुत बड़ी साजिश को रच रहे हैं। और इस साजिश को मुझे लगता है आज पूरे झारखंड, विशेषकर पारसनाथ के जो वासी हैं, उन्हें समझना होगा और आज आपको तार्किक होकर समझना होगा। देखिएगा, पारसनाथ पहाड़, आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं। 3 साल पहले हमने स्टेटमेंट दिया था कि नक्सलियों को मैंने नियंत्रण में करने के लिए जो सीआरपीएफ के कैंप बनाए जा रहे हैं, ये अपितु नक्सलियों को नियंत्रण नहीं करना है बल्कि पूंजीपतियों का वहाँ ट्रैक्टर चलाना है। ये हमने अनुमान में कहा था 3 साल पहले, जब हम यहाँ आज आंदोलन के पूर्व ही कहे थे। आज देख सकते हैं पीरटाण पर्वतपुर के आसपास एक पिकेट बना है, एक निमिया घाट में पिकेट बना है। सबसे पहली बात, आज सीआरपीएफ, मेरे भी बहुत सारे भाई लोग हैं, लेकिन तार्किक बात को उनको भी समझना होगा कि किस प्रकार उद्योगपतियों के संरक्षण के लिए, उन्हें पर्वत पहाड़ों को बेचने के लिए आज सैन्य का प्रयोग किया जाता है। आज लोग सोच रहे हैं कि चलिए नक्सलियों को नियंत्रण में रखने के लिए, चूँकि पीरटाण क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ पिकेट्स का स्थापना किया गया है। लेकिन याद रखिएगा, जब से पिकेट्स का स्थापना हुआ है वहाँ आज तक कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं हुई है और होंगी भी नहीं। लेकिन हिंसा की संभावना कब बनेगी पता है? जब वहाँ पारसनाथ पहाड़ का 105 किलोमीटर का ज़मीन उद्योगपतियों को देने का प्रयास किया जाएगा, तब ऐसे सिचुएशन सामने आएंगे। क्यों नहीं आएगा भाई? तब कौन? इसीलिए आज ये समझना होगा कि आखिर ये नक्सली बनते हैं कैसे, नक्सली बनने के पीछे का कारण क्या है। आज शायद 1980-85 का वो दौर था जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था। ये हिंदुस्तान के एक पेपर में भी प्रकाशित हुआ था कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो काम उस समय नक्सलियों ने किया था। उन्होंने क्या किया था पता है? पीरटाण क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी ज़मीनें थी जो आदिवासी मूलवासियों की थी, उसे किसी महाजन ने, किसी साहूकार ने 2-4 चंद रुपयों में कर्जा देकर उस कर्ज के नाम पर उससे लिया गया था। लेकिन फाइनली उन्होंने गांव वालों, गरीब किसानों को ज़मीन वापस किया था। वो सरकार का काम था। तो कहीं ना कहीं आज अगर आप पारसनाथ के बैकग्राउंड को जानने के लिए जाते हैं कि वहाँ आखिर नक्सली शरण क्यों पाते हैं, तो इसके पीछे कारण यही आएगा, एक बहुत बड़ा अन्याय जो यहाँ के मजलूमों के साथ होता है, पहली बात। और हाँ, आपको ये तार्किक होना होगा। बिल्कुल हम भी मानते हैं नक्सली असंवैधानिक विषय है, असंवैधानिक लोग हैं, लेकिन उन्हें संवैधानिक लोग बनाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नक्सली हवा पानी नहीं बनता है, उन्हें संवैधानिक लोग यानी कहने का मतलब है मंत्रालय में बैठे लोग, संसद में बैठे लोग नक्सली को उत्पन्न करते हैं। क्यों? उन चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लालच में, चंद योजनाओं के लालच में, चंद रुपयों के लालच में इतना बड़ा 105 किलोमीटर का ज़मीन जो तैयारी कर रहे हैं पारसनाथ को माने किसी ट्रस्ट को देने के लिए, तो वे लोग कहाँ जाएंगे? उनमें से कोई विद्रोही बनकर जब सामने आएगा, जब अपने अधिकार की रक्षा के लिए आगे आएगा, निश्चय ही आप उसे सर कलम करने के लिए उसे एक नक्सलवाद का नाम देंगे। उसके बाद किससे कलम करवाएंगे ये भी देखना होगा। बड़ी दुर्भाग्य का विषय है आज में, चाहे एक तरफ नक्सली को गोली लगे या फिर किसी जवान को लगे, कभी भी तार्किक होकर सोचिए, भावनाओं बह के मत सोचिए। दोनों मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। आज जितने भी पिकेट्स हैं, मेरे जो साथी अगर वे भी सुन रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे निमिया घाट में जो सीआरपीएफ कैंप का पिकेट बना है अथवा जो पर्वतपुर में पिकेट बना है, उसमें अगर एक भी किसी सेठ, साहूकार, सेठ, मरवारी का बेटा अगर होगा तो आके दिखा दीजिएगा। कौन होता है? मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता है। एक किसान, कामगार, मजदूर का बेटा जो जीडी रैंक जिसे हम कहते हैं, जो सैन्य में जाते हैं, जो सिपाही की नौकरियां करते हैं और फिर क्या करते हैं, उससे यहाँ लड़ाया जाता है। ये बहुत बड़ी साजिश, मेरा मानना, ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टडी के बाद कह रहा हूँ। क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं था उस समय नक्सली नहीं थे। तो सवाल बनता है कि आज़ाद होते ही नक्सली बने, कौन बने? यानी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, जो लोग उस समय अंग्रेजों के लिए लड़ते थे, जो लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे, अगर आज़ाद भारत में कहा जाए तो वैसे ही तबके के 2-4% लोगों को ही नक्सली नाम दिया गया होगा। आखिर आज़ाद भारत में नक्सली क्यों है? अंग्रेजों के टाइम क्यों नहीं था? क्या उस समय पूंजीवाद नहीं था? यानी उस समय चूंकि भारत आज़ाद नहीं था, यानी ये सरकार जो काम अंग्रेज कर रही थी और क्रांतिकारी कर रहे थे, वही काम यहाँ सरकार बैठ कर रही है। और जो लोग आवाज़ मान रहे हैं उसको कुचलने के लिए उसी के भाई से उस भाई को गोली चलवाया जा रहा है। ये तार्किक विषय पर हम बात कर रहे हैं। आज अगर पारसनाथ की बात करें तो कभी आपने देखा है वहाँ मूलवासी हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, बिल्कुल आज जो मधुबन, जो आज एक इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, ज़मीनें किसकी गई हैं? मूलवासियों की गई है। मैक्सिमम नहीं, 100% ज़मीनें मूलवासियों की हैं। मैं 4 नक्सलियों का नाम लेना चाहूँगा उस क्षेत्र का, मुझे अब डर भय नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ क्यों बने वे लोग,
क्या कोई इस पर स्टडी करेगा? मैं चाहूँगा जो लोग अगर वीडियो में जुड़े हैं अगर पीटर के साथ तो मुझे बताएंगे कि आखिर क्या कारण था कि उन्होंने एक सुंदर सी वादियों में नक्सल को चुना। यही कारण होगा, न्याय, शोषण। क्योंकि उस समय शोषण करते थे साहूकार, महाजन लोग, जो राजा के सामंत हुआ करते थे। ये हम नहीं कह रहे, किताब जो मैंने जिन किताबों का स्टडी किया, झारखंड के विस्थापितों का दर्द, उस किताब में स्पष्ट लिखा है। हिंदुस्तान के पेपर का कटिंग, उसमें स्पष्ट लिखा है। नाम अजय महतो, संजय महतो, मिसिर बेसरा, किशोर हास्ता, ऐसे 125 नक्सलियों की सूची है गृह एवं आपदा विभाग, कारा एवं आपदा विभाग 33/2018 झारखंड सरकार, जिसमें 125 में लगभग 25 जो नक्सलियों की सूची है वो पारसनाथ पहाड़ के इर्द गिर्द है। क्यों? विषय तो बनता है ना। जो एक किस सेना के जवान का वो अपने वीडियो देखा होगा, किसी डिबेट में उन्होंने कहा था कि ये नक्सली होते हैं कौन? शहर से दूर शांत जंगल वनों में अपने पूर्वजों की दी हुई धरोहर खेती के माध्यम से अपनी जीविका को उपार्जन करने वाले लोग, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण हथियार बंद हो चुके हैं। इस बात को सच्चाई को आपको मानना होगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा छात्र हूँ, नक्सल असंवैधानिक है, लेकिन इस असंवैधानिक लोगों को संवैधानिक लोग बनाते हैं। अब इसे फिर से आते हैं, पारसनाथ पर चर्चा करते हैं कि आखिर पारसनाथ में होगा क्या। पहली बात, पुनः आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमेशा आस्था के नाम पर मानवता को नष्ट नहीं कर सकते, आस्था के नाम पर आप इंसान को खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इतना ही आस्था है तो लोग पानी को पूजनीय मानते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसी पानी जिसमें आप पूजनीय मानते हैं उसको प्रणाम करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, ठीक 10 फीट ऊपर कोई उसमें कूला कर रहा है। तो इसलिए प्राकृतिक विषय जो है उस पर सबका अधिकार होता है। ठीक है, आपके लिए आस्था का विषय है, आप उसे नमन कर रहे हैं, लेकिन ठीक 10 फीट दूरी पर कोई उसी पानी में कूला कर रहा है, क्या करेंगे आप? यही उदाहरण हम देना चाहते थे। ठीक उसी पर का, ठीक आपके लिए आस्था का विषय है, लेकिन वो पहाड़ के चारों ओर हमारे गाँव है, जो सदियों से हम लोग भूमिफट है यहाँ के। और हमारी जो राढ़ सभ्यता कहा जाता है उसका एक आदि बिंदु है सीख शिखर नागपुर, आधा अधिक खड़गपुर, इस तरह की कहावत की कहा जाता है राढ़ सभ्यता के लिए। तो आज ये विषय, अगर आज पारसनाथ के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, अगर वो जागृत नहीं हैं तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट आएगा। और इसीलिए, और आपकी एक जानकारी के लिए बता दें, हमारी बात एक झुमरा पहाड़ के भी साथी से हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि झुमरा पहाड़ में भी जो पिकेट्स लगाया गया है, नक्सली तो मामूली विषय है। आज उनके पास है क्या? ना आधुनिकता है, ना कुछ नहीं है। मेन विषय वो ज़मीनें सुनने में आया किसी उद्योगपति को दी गई है। झुमरा पहाड़ के नीचे की ज़मीनें जबरन किसी उद्योगपति को दी जाएगी। मैं नाम का खुलासा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी तरह से उसमें अध्ययन नहीं किया है। जिस दिन मैं अध्ययन कर लूँगा उस विषय पर भी मैं पूर्ण जानकारी आपके सामने रखूँगा। जिस दिन उस उद्योगपति ज़मीन पर चारों ओर अपने बाड़े लगाएगा, अपने कटीले तार को घेरेगा, जाहिर सी बात है गांव के लोग विरोध करेंगे। फिर वही किसान का बेटा जो पुलिस सिपाही बना है उससे उसको लड़वाया जाएगा, मरवाया जाएगा। इधर मरे इधर मरे। नुकसान मिडिल क्लास फैमिली का होता है, नुकसान किसान वर्ग का होता है। किसी रईस का बेटा कभी फोर्स में नहीं जाता है, अगर जाता है तो ऊपर के रैंक में जाता है। ये जीडी जनरल ड्यूटी करने नहीं जाता है। भले आप इसे भावना के तौर पर लेते हैं, लेकिन तार्किक होकर आपको सोचना होगा कि आज 70 सालों के इतिहास में इस देश ने चंद मुट्ठी भर हाथों के कॉरपोरेट्स के हाथों में इस देश को करने का प्रयास, पारसनाथ उसकी एक बहुत बड़ी सोची समझी गहन साजिश लग रही है। आप देखिए, फरमान आ रहा है कि जो मैंने ट्रस्ट के लोग क्या कह रहे हैं। मैं बार बार, चूँकि धार्मिक विषय को मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मैं धार्मिक विषय पर बात भी नहीं करना चाहता हूँ। यानी उस आस्था के हटकर जिनकी आस्थाएं हैं वे पहाड़ को चढ़ेंगे नहीं। समझ रहे हैं आप? उनकी जो आस्था है और उनके हटकर जिनकी आस्था है वे लोग वहाँ चढ़ेंगे नहीं। अरे भाई, वहाँ हमको लगभग हजारों किस्म का दवा उत्पन्न होता है, जड़ी बूटियाँ, कई प्रकार के जड़ से, पत्तों से, हजारों किस्म की दवाइयाँ वहाँ से हम बनाते हैं, जो हमारे जीवन का चर्या है, दैनिक चर्या है। और आज वहाँ प्रतिबंधित कहने की बात कही जा रही है, 105 किलोमीटर को ट्रस्ट को देने की बात कही जा रही है, दर्जनों गांवों को उखाड़ने की बात होगी। झारखंडी कहाँ तक जाएगा भाई? कितना लूटेगा? क्या भाई, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं। आप अपनी आस्था के लिए एक नियम लगा सकते हैं। साल भर में जो आपका समय आता है आप उसमें जांच बैठा सकते हैं, जांच के अनुसार लोग ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पारसनाथ के चारों ओर आप ये फरमान जारी करेंगे कि वहाँ वे लोग जो उनकी आस्था से हटकर हैं, यानी जो लोग बलि प्रथा का समर्थन करते हुए, चढ़ेंगे ही नहीं।
अरे भाई वहाँ भी सरहुल होता है, कुछ ऐसे आदिवासी मूलवासियों का पर्व होता है जहाँ मुर्गी चंगना का बलि दिया जाता है, और वो हमारी भी व्यवस्था है, हमारा वो कर्म है। हम लोग कृषक वर्ग हैं, अगर हमारे शरीर में मांसाहार नहीं आएगा तो किसानी नहीं होगी। सबका अपना अपना कल्चर एंड कस्टम है। कृषि युग से पहले शिकारी युग था। शिकारी युग का मतलब क्या था? आप मानव सभ्यता को नहीं झुठला सकते। मानव सभ्यता में शिकार युग था। शिकार युग यानी समझ ही गए क्या होता है शिकार युग का मतलब। तो मानव सभ्यता को नहीं खारिज कर सकते हैं। और शिकार युग यानी हमारा जो दिनचर्या है कृषक वर्ग का, वह मानव सभ्यता का ही एक अंग है। तो आपकी सभ्यता का सम्मान करते हैं, आपको हमारी सभ्यता का भी सम्मान करना होगा। आप अपने हिस्से को सुरक्षित रखें, बाकी हिस्सा हमारा है, क्योंकि वहाँ जल जमीन जंगल हमारा है। कितना दुर्भाग्य की विषय, अगर इस साजिश को लोग नहीं समझते हैं। ये सच्चाई है। आज इस देश में, आज इस राष्ट्र में चंद मुट्ठी भर लोगों के पास राष्ट्र की संपत्ति है, जिसमें 4 समुदाय आते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा मैं जाति धर्म की बात नहीं करूँ, लेकिन 4 समुदाय आते हैं। आप खुद सर्च कर लें, उनका न्यूज आज तक में दिखता है। हम यहाँ डहरे टूसू में 50,000 की संख्या में थे, डहरे करम में 50,000 की संख्या में थे, सोहराई शांचर में 20,000 की संख्या में लोग थे, सरहुल में हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। कौन सा NDTV और कौन सा आज तक और कौन सा जी न्यूज में दिखाया जाता है? क्यों ना? वे लोग कृषक वर्ग से हैं, वे लोग आदिवासी मूलवासी हैं। बाकी लोग कौन है आप जानते हैं? उनका न्यूज जी न्यूज में चलता है, उनका आज तक में चलता है, और हमारा एक पेपर में 4थे पन्ने में छपा जाता है। ये तो आज सोशल मीडिया है कि आज हमारे कर्मों की जानकारी दुनिया तक पहुंच जाती है। इसलिए आज पाराशनाथ संकट में है, और मैं स्पष्ट कहूँगा कि पाराशनाथ नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि पाराशनाथ राढ़ सभ्यता का आदि बिंदु है। शिखर नागपुर आधा आधी खड़गपुर। शिखर मतलब वही पाराशनाथ की बात कही गई है, वो हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का एक बिंदु है। इसीलिए पाराशनाथ से छेड़छाड़ किसी भी हाल में एक पाराशनाथ के बेटे को मंजूर नहीं होना चाहिए। बाकी लड़ना या ना लड़ना विषय आपका है। हमने जो अभी तक मंथन किया, जो चिंतन किया, वो आपके सामने मैंने रखा। बाकी और भी, क्योंकि पाराशनाथ के विषय में आसानी से टॉपिक खत्म नहीं हो सकता है। ये आज के 2 घंटे का अध्ययन है, अभी बहुत सारे विषयों पर बात होगी। वहाँ किस प्रकार मैंने एक षड्यंत्र के तहत, और मैंने स्पष्ट कहा वहाँ आग अब गांव वाले नहीं लगाते हैं, अब आग उद्योगपति लगाते हैं। इसलिए आग लगाते हैं कि जैसे ही वहाँ जंगल खत्म होगा, वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़े बंगले, बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए जाएंगे, जो पर्यटक को लुभाया जाएगा। अरबों खरबों का व्यापार होगा। किनका? मैक्सिमम लोग गुजरात से आए हैं। मरेंगे झारखंड के लोग, कटेंगे झारखंड के लोग, लड़ेंगे झारखंड के लोग, बर्बाद होंगे झारखंड के लोग, और गुजरात के चंद उद्योगपति पाराशनाथ को कब्जा करने आ रहे हैं। आपकी आस्था का पुनः सम्मान करते हैं। आप दूसरा विकल्प चुनिए, आपके विकल्प का, आपके नियमों का, शर्तों का भी सम्मान है, लेकिन ये फरमान नहीं होना चाहिए कि जो लोग मुर्गी चेंगना की बलि इत्यादि देते हैं वो पाराशनाथ से ही बेदखल किए जाएंगे, क्योंकि जंगल में हमारी आस्था है, जंगल के बीच हम रहे हैं। साफ शब्दों में कहते हैं, हाँ हम लोग भी जंगली हैं, और शिकार हमारा कल्चर, शिकार से ही हम मानव सभ्यता का आगाज हुआ है। उससे पहले ना घर था, ना द्वार था, ना कृषि थी। शिकार से ही मानव का जीवन काल का पहला लक्षण शिकार से दिखता है। तो शिकार में क्या होता है ये सभी जानते, कहने की बात नहीं है। तो आप किसी सभ्यता को झुठला नहीं सकते हैं। हम आपकी सभ्यता का सम्मान करते हैं, आपको हमारी सभ्यता का मान रखना होगा। इसलिए आज पाराशनाथ के इर्द गिर्द रहने वाले गाँवों को थोड़ा सा सोचना होगा। अगर आज वो नहीं सोचते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा। 105 किलोमीटर समझ सकते हैं कितनी बड़ी ज़मीनों को ट्रस्ट के नाम देने की तैयारी चल रही है, और सरकारी कब्जे BDOC उनके अधीन है। अरबपति हैं पाराशनाथ में, जितने भी मधुबन में जितने भी उद्योगपति आकर बसे हैं गुजरात से, सब के सब अरबपति हैं, उनसे सामना नहीं कर पाएंगे। सरकारी महकमों में ये तैयारी चल रही है, जोरों से चल रही है, पाराशनाथ से गांव वालों को बेदखल करने की। जानकारी होगी आपको, कुछ दिन पहले हम लोग वीडियो भी डाले थे। एक बुधनी देवी है, एक दलित महिला है बुधनी देवी, फॉरेस्टर आके उसके घर को तोड़ देती है, कहती है कि फॉरेस्टर में बना है प्रधानमंत्री आवास। सबसे पहला बात तो वहाँ कटघरे में CO BDO सब आएंगे। अगर वो फॉरेस्टर की ज़मीन थी तो वहाँ प्रधानमंत्री आवास अलॉट कैसे किया गया? अरे जाइए, सैकड़ों कोठी बनी है पाराशनाथ की ज़मीन पर, कोई डंडा नहीं, कोई कानून नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, इंडियन पुलिस एक्ट की बात हम हमेशा करते हैं। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में अंग्रेजों ने इसीलिए बनाया था इंडियन पुलिस एक्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा हवलदार, चपरासी और माने जमादार, इसमें भारत के लोगों को नौकरी दिया जाए, और जब भी कोई आंदोलन हो, उस आंदोलन को चलने के लिए इनके हाथों में लाठी बंदूक देकर उन्हें पीटा जाए। यानी किसान के बेटे से किसान के बेटे को अंग्रेजों के टाइम से आज तक पिटवाया जा रहा है, और हम लोग गर्व से कहते हैं देश सेवा। क्यों? देश में आदिवासी मूलवासी नहीं आते हैं,
पारसनाथ का पहाड़ किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म विशेष का होता है? हम गर्व से कहते हैं जी नहीं, आज तार्किक होकर सोचना होगा, नहीं तो आने वाला दिन इसी प्रकार साजिशें होंगी। एक भाई सेना में जाएगा, एक भाई नक्सली बनेगा, और फाइनली दोनों एक दूसरे को गोली मारने के लिए तैयार रहेंगे। ये कंडीशन देश के हालात बन रहे हैं। ये हम कहाँ कह रहे हैं? बक्सर जाइए, अब जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ पहाड़ है, जहाँ जहाँ प्राकृतिक संपदा है, वहाँ ऐसी स्थिति है। क्या नहीं खोया है हमने? जाइए 50 साल पीछे चले जाइए, किस प्रकार अन्यायपूर्वक हमारी ज़मीनों को कभी टाटा ने, कभी BCCL ने, कभी CCL ने, तमाम कंपनियों ने, तमाम परियोजना के नाम से लिया गया है। क्या मिला हमें? अब ट्रस्ट के नाम पर और किसी आस्था के नाम पर हमारी ज़मीनें, हमारे गांव, हमारे जंगलों को, हमारे पहाड़ों को, हमारी नदियों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड का मतलब ही था जल, जमीन, जंगल। स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का हो गया, पता नहीं चला। पेपर पढ़ते हैं ना, पढ़ लीजिएगा। स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का हो गया है। पंचेत डैम का पानी BSL का है। अब पारसनाथ पहाड़ किसी ट्रस्ट का होने जा रहा है। बाकी हम लोग झाल बजाने के लिए हैं, हम लोग गर्दन झाल बजाने के लिए कटाते हैं। ज़मीनें हमारी, कॉलेज स्कूल बनेगा हमारी ज़मीनों पर, और प्रिंसिपल बन के आएंगे यूपी बिहार के लोग। यहाँ के छात्र झाल बजा रहे हैं। ठीक है, इस विषय में और भी बात करेंगे। आज की स्टडी में इतना ही मैंने पाया, और फिलहाल क्रिकेट का मैच भी चल रहा है, बैटिंग का नंबर आ रहा है, क्षमा चाहेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। पुनः कहेंगे मेरी पहचान माटी राड़ से है, मेरी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है। उतर वो।